চৰাইদেউ জিলা ক্ৰীড়া অনুষদ উদ্যোগত हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है गाइस। तो फाइनली आज आकर मैं पहुंच चुका हूं फुटबॉल देखने के लिए और आज का जो मैच है फाइनल है छयगांव और बनाम जोरहाट। और ये देख रहे हैं एंट्री करने का मेन गेट है। और आज गाइस फाइनल होने की वजह से देख रहे होंगे कि कितना भीड़ है गाइस, देख रहे होंगे। और आप खुद देख रहे हो कितना भीड़ है और लोग खड़ा होने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से वॉल पे खड़ा हो चुका है गाइस। और देख रहे हो कि अभी भी लोग आ रहे हैं और अभी 20-25 मिनट का खेल जो है ना ख़त्म हो गया। और टोटल फुटबॉल टूर्नामेंट जो होता है ना 90 मिनट का गाइस होता है। और जिसका वजह से लोग देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ है और खड़ा होने के लिए लोगों का जगह नहीं है गाइस। देख रहे होंगे किस तरह का भीड़ है और भीड़ का माहौल जो है ना क्या बोलने का गाइस। और देख रहे होंगे स्टेडियम का ऊपर गाइस ये चढ़ चुके हैं लोग गाइस। देख रहे होंगे ये अब जगह ही नहीं है, जिसका वजह से लोग दूर दूर तक कहाँ लोग चढ़ गए हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं ना मैच देखने के लिए, जिसका वजह से स्टेडियम में जगह खाली नहीं होने की वजह से आज गाइस ऊपर चढ़ चुके हैं। और आज का जो मैच है ना फाइनल हो रहा है गाइस। और देख रहे हो काफ़ी भीड़ है और मुझे भी एंट्री करने का जगह नहीं मिला, इसलिए थोड़ा दूर से जूम करके दिखा रहा हूँ गाइस। और देख रहे हो कि आज का जो मैच है ना काफ़ी इंटरेस्टेड है। अभी फिलहाल एक भी गोल नहीं है, 0-0 पे चल रहा है दोनों टीम और काफ़ी कांटे की टक्कर चल रही है गाइस। और इन लोगों का एकदम मस्ती ऊपर में सादा और बीड़ी सिगरेट सब पी रहे हैं गाइस। और देख रहे हैं कि लोगों का भीड़ जो है ना अभी भी काफ़ी है। और गाइस देख रहे हैं कि काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और ऊपर देख रहे हैं गाइस ये ठीक सोनारी कॉलेज के अपोजिट साइड में हो रहा है गाइस। और देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं ना। और एक चीज़ आपको दिखाने वाला गाइस, एक चीज़ की देख रहे हो कि लोगों का मतलब खड़ा होने की जगह ऊपर देखिए गाइस, ये बंदर नहीं कोई क्या है आप खुद देख रहे हो गाइस। लोगों का तो क्या बोलना है, जैसे कि हम लोग ना श्रीलंका में अगर कोई मैच देख रहे होंगे ना, जिम्बाब्वे में देख रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में अक्सर ना लोग पेड़ पे चढ़ के भी मैच देखते हैं दूर दूर से लोग गाइस। और फिलहाल जो इंडिया का और जो आपको बोल दे कि इंडिया और साउथ अफ्रीका जो मैच रांची में हुआ था ना गाइस, तो लोग जो है ना पेड़ पे चढ़ के देख रहे हो। और इधर भी देख रहे हो 5 विकेट पे, या 5 विकेट पे भी गाइस चढ़ के लोग फुटबॉल का आनंद ले रहे हैं गाइस। और देख रहे हो कि काफ़ी भीड़ है और अंदर एंट्री करने के लिए ना जगह नहीं हो रहा है गाइस। और देख रहे हो कि स्टेज पर भी लोग काफ़ी खड़े हो चुके हैं। और देख रहे हो कि एसपी डीसी और वीआईपी लोग यहाँ पे आके खड़े हैं और गाइस देख रहे हो कि मैच का आनंद ले रहे हैं गाइस। और देख रहे हो कितना खूबसूरत जो नज़ारा है ना, काफ़ी मस्त भरा नज़ारा। और ये देख रहे हो कि गाइस काफ़ी दूर से मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कितना बड़ा स्टेडियम है और काफ़ी खचाखच पब्लिकों से भरा हुआ है। फिर भी गाइस देख रहे हो कि यहाँ जो आपको क्या बतलाऊँ गाइस, जगह नहीं है, इतना बड़ा स्टेडियम है। और वीआईपी लोग देख रहे हो कि वो लोग भी काफ़ी मैच का आनंद ले रहे हैं। और आज जो यहाँ में काफ़ी दूर दूर से लोग एमएलए, एमपी, एसपी, डीसी सब कोई वीआईपी लोग आज जाके यहाँ में फाइनल मैच में आके पहुँच चुके हैं गाइस। और देख रहे हैं कि आज ये जो मैच हो रहा है ना गाइस, इसका बहुत ही नियम कानून के साथ हो रहा है। जो फीफा का नियम कानून होता है ना उसका अनुसार खेल हो रहा है। और यहाँ में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो है ना उसका मेंबर लोग ना यहाँ में आके रेफरी कर रहे हैं और पूरा मैनेजमेंट जो है ना वो लोग कर रहे हैं। कि आप काफ़ी लकी है कि इन लोग को हम लोग का साथ जो मैच देखने के लिए इन लोग आए हुए हैं। और इन लोग जो हो रहा है सपोर्ट कर रहे हैं। और इन लोग का रूल रेगुलेशन से इतना मस्त खेल हो रहा है ना, क्या बतलाएं यार, काफ़ी गाइडेंस कर रहे हैं। और ये लोग हम लोग का नसीब चाहिए गाइस, इन लोग को जैसा इतना बड़े महान खिलाड़ी आके यहाँ पहुँच चुके हैं गाइस। और देख रहे हो कितना खूबसूरत नज़ारा ये जो यहाँ का है ना, ये एक्स एमपी है गाइस। और देख रहे हो कि अभी लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं देने की वजह से मोबाइल में जूम कर करके मैच देख रहे हैं गाइस। और देख रहे हो कितना खूबसूरत नज़ारा है। सिर्फ बीच बीच में ना फाइट भी हो रहा है, देख रहे हो कि क्योंकि आज फाइनल है और लोगों का जोश जो है ना ऑडियंस काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी जोश दे रहे हैं। और छयगांव बनाम जोरहाट के बीच जो ये मैच चल रहा है गाइस। और ये देख रहे हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने का ये गेट है और ये प्लेयर का आने जाने का। और गाइस ऊपर भी देख रहे हैं स्टेडियम के ऊपर भी चढ़ के लोग मतलब जगह ही नहीं है गाइस। और देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, वीआईपी लोग हैं। और अभी आए हैं काजीरंगा की जो एक्स काजीरंगा के एमपी हैं जो वो भी आके बैठे हुए हैं कामाख्या पर
ताशा सर जी हैं गाइज, और वो भी मैच का आनंद लेने के लिए आके सोनारी में पहुंच चुके हैं गाइज। और देखने में कितना खूबसूरत नज़ारा, और नॉर्थ ईस्ट का आज आखिरी फाइनल मैच चल रहा है गाइज। और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ना, ये आज फाइनल है गाइज। और देखने में काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं हाँ, और गेम का आनंद ले रहे हैं। और फुटबॉल ना पहली बार ये चौराइदो जो है ना, चौराइदो सोनारी में इतिहास का पहली बार इस तरह का भीड़ वाला मैच और फाइनल मैच चल रहा है गाइज। और देख रहे हो ये ऑल ओवर इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मेंबर है गाइस। और देख रहे हो कितना खूबसूरत नज़ारा। और थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है गाइस 2 पिलर्स का बीच में, जिसका वजह से एम्बुलेंस को बुलाया गया है गाइस। और देख रहे हो कितना खूबसूरत नज़ारा है। और देख रहे हो गाइस दोनों को एक्सीडेंट होने की वजह से इन लोगों के लिए एम्बुलेंस को बुलाया गया है। और फाइनली अब गाइस इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा गाइस। देख रहे हो कि काफ़ी 2 प्लेयर है जो घायल हो चुके हैं। और थोड़ा सा तो फुटबॉल में अक्सर एक्सीडेंट होते रहता है गाइस। और देख रहे हो कि एम्बुलेंस आके पहुँच चुका है, और इनको लेके अभी जो है ना प्लेयर को हॉस्पिटल के लिए ले जाएंगे गाइस, और इमरजेंसी के लिए। और इसी में ना पब्लिक लोग काफ़ी चिल्ला रहे हैं गाइस। और देख रहे हो कितना दुख की बात है कि दोनों प्लेयर के एक्सीडेंट हो गया। और फाइनली जो जोरहाट का प्लेयर था ना, यही जो कि इन्होंने गोल दिया है, और अभी 6-0 है और लीड ले रहा है गाइस ये जोरहाट। और जोरहाट 1 गोल दिए हुए है, और जो लड़का जो है ना गोल दिए थे वो उनको थोड़ा ज़्यादा चोट होने की वजह से उनको अभी फिलहाल एम्बुलेंस बुला के उनको अभी फाइनली लेकर जाया जाएगा हॉस्पिटल गाइस। और दूसरा प्लेयर भी जिसके साथ टक्कर हुआ वो भी गाइस जा रहे हैं। और देख रहे हैं कि फिर से मैच अभी स्टॉप कर दिया गया 2 मिनट के लिए, फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा गाइस। और देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है और लोगों का जो शोर शराबा है ना काफ़ी है गाइस। अभी फाइनली अब एम्बुलेंस फील्ड से अब निकल गया है। और गाइस देख रहे हैं कि लोगों का भीड़ जो है ना काफ़ी बढ़ चुका है, और लगभग अब 20 मिनट का खेल बाकी है गाइस। और जिसका वजह से लोग में और काफ़ी जोश भर चुका है, क्योंकि अब फाइनल का और जोरहाट जीतने पर आ चुका है। अगर बाई चांस अगर 6 गाँव जो है ना वो अगर गोल देता है तो गाइस ड्रॉ हो जाएगा। और फाइनली गाइस देख रहे हो कि जोरहाट विन हो चुके हैं गाइस, और अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा गाइस। और देख रहे हो कि फाइनली जो है जोरहाट जीत चुका है, और 6 गांव जो है पराजित हो चुका है, और 0-1 से जीत चुका है जोरहाट। और गाइस देख रहे हो कि काफ़ी लोगों का भीड़ जो है ना काफ़ी देख रहे हो, और काफ़ी दूर से अभी ये पता चल रहा है कि इस स्टेडियम में ना कितना भीड़ था गाइस। और देख रहे हो कितना खूबसूरत नज़ारा है गाइस। और देख रहे हो कि अभी फाइनली अनाउंसमेंट हो चुका है कि प्राइस जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा गाइस। और आप एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो तक देख रहे हो। और पीछे देख रहे हो मेरे कि अब लोग लगभग घर जाने के लिए निकल चुके हैं गाइस। और देख रहे हो कितना भीड़ है गाइस, देख रहे हो गेट वोट और सब कुछ अब इसका सजावट किया जा रहा है, क्योंकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैन ऑफ द मैच होगा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगा, मैन ऑफ द बेस्ट प्लेयर होगा, मैन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर होगा, मैन ऑफ द मतलब जो हाईएस्ट गोल किया उनको भी है, और जो 3rd पोजीशन पाने वाला हर किसी को अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और लोग आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ में इकट्ठा हुए हैं, और देख रहे हो कि अभी फिलहाल खाली कर दिया गया है। और फाइनली देख रहे हो कि अब पूरा आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि अब फाइनली किस तरह का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है गाइस। দৰ্শকসকলক মই দুখোজ পিছুৱাই যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। দুখোজ সকলোৱে পিছুৱাই গ'লে একে জেগাতে থাকিব, আপোনালোকে অকণমান আমাক জেগা দিলে প্লেয়াৰ্ছখিনি আহিব পাৰিব। আয়োজন কৰা নগেন গগৈ ফুৱনি আমন্ত্ৰণমূলক প্ৰাইজমণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আজি আমি 22 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতা শুভাৰম্ভ হয়। আজি 29 তাৰিখে ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আজি চূড়ান্ত খেল হৈ গ'ল। যোৰহাট টাউন ক্লাব বনাম 6 গাঁও FC কামৰূপৰ মাজত আছিল। যোৰহাট টাউন ক্লাবে 6 গাঁও FCক পৰাজিত কৰি চেম্পিয়ন হৈছে। আজি ইয়াত উপস্থিত থকা সমূহ দৰ্শকক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে আমি চৰাইদেউ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ নগেন গগৈ সোঁৱৰণিত এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিছিল। মই ক্ৰীড়া সন্থাক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ক্ৰীড়া সন্থাৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ইমান নিয়াৰিকৈ সুচাৰুৰূপে এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ বাবে। মই ইয়াত আজি উপস্থিত বিশেষকৈ আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়া আছে, মই সুৰজিত সিং পানেশ্বৰ ডাঙৰীয়াক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।
যে খেল আৰম্ভ কৰিম বুলি কোৱাৰ দিন ধৰি আজি এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰতিটো ক্ষণতে সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে, খবৰ লৈ আছে, নিজেও যোৱাকালি ইয়াত খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ প্ৰত্যেকেই ইয়াত আহি সহযোগিতা আগবঢ়ালে। তাৰ কাৰণে মই আমাৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অধীক্ষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিগৰাকী আমাৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়ে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ জিলা আয়ুক্ত নেহা যাদৱ ডাঙৰীয়ানী দুদিন ইয়াত উপস্থিত থাকিলে, প্ৰথম দিনাও আছে, আজিও আছে। মই জিলা প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তাৰ উপৰিও মই সাংবাদিকসকলক বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। চৰাইদেউ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ফুটবলৰ ইতিহাসত চৰাইদেউৰ এটা নাম আছে। চৰাইদেউৰ প্লেয়াৰ নহ'লে আগতে অসম ফুটবল গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱেই নাছিল, এনে এটা পৰ্যায় আছিল। কিন্তু মাজতে সকলো তেওঁৰ বাবে এটা হাত চাপৰি দিব লাগে। এই হীৰেণ গগৈ ইয়াত আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আজিৰ খেলখনৰ খেল পৰিচালক আৰু এই প্ৰতিযোগিতাৰ আমাৰ পৰিচালক হিচাপে আমাৰ মাজত আছিল, কামৰূপৰ পৰা আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে জহিৰুল ইছলাম, হাবিবুল্লাহ ফিৰদৌছ, ভাস্কৰ চাবুকধৰা, আব্দুল মজিদ চৌধুৰী, পুষ্পৰঞ্জন বৰুৱা, লাকী ৰঞ্জন বৰুৱা আৰু আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰে দুজন খেল পৰিচালক ঘন বৰা আৰু গৌতম বৰা, দুয়োকে আমি সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। প্ৰথমতে আমাৰ চৰাইদেউ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদিব বিচাৰিছোঁ। এখন গামোচা আৰু এটা স্মাৰকৰে আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ মেচ কমিশ্যনাৰ হিচাপে থকা হীৰেণ গগৈক আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদিবলৈ আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি দেৱেন বৰুৱা ছাৰক মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আৰু হীৰেণ গগৈ অল ইণ্ডিয়া ফুটবলৰ টুৰ্ণামেণ্ট কমিটি মেম্বাৰ আৰু আন্তঃগাঁথনি সমিতিৰ মেম্বাৰো হিচাপে আছে। তেওঁলৈ এটা পুনৰ হাত চাপৰি। আমি তেওঁৰ নিচিনা এজন আমাৰ মাজত পাই সদায়, আৰু আমি এতিয়া নহয় ভৱিষ্যতলৈও আমাৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উপসভাপতি আৰু উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মুক্তাবুল হুছেইন দেৱ, তেওঁক আমাৰ ইয়াত এটা আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। জহিৰুল ইছলাম আৰু হবিবুল ফিৰদৌছ আমাৰ অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ এলিট গ্ৰুপৰ তেওঁলোকৰ ৰেফাৰী হয়। গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰে তেওঁলোকে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ ৰেফাৰী হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। আমাৰ মাজত পাই আমি যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ তেওঁলোকক আমাৰ মাজত যে এইকেইদিন আমি পালোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ সন্মানীয় খেল পৰিচালকসকল, জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি সন্মানীয় তপন কুমাৰ গগৈদেৱে। আৰু আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তপন কুমাৰ গগৈদেৱক মৰম যাচিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। নম্বৰ 31 উৎপল কলিতা, উৎপল কলিতাক আমি আগবাঢ়ি আনিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই উৎপল কলিতা আৰু এই বঁটাটি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁই আৰু আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা সোণাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা নৱনীতা সন্দিকৈ বাইদেউক মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। বেষ্ট গলৰক্ষকৰ বঁটা লাভ কৰিছে উৎপল কলিতাই, এটা ট্ৰফি আৰু নগদ 10,000 টকা। সকলোকে হাত চাপৰি বজাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ সন্মানীয় ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁই আৰু নৱনীতা সন্দিকৈ বাইদেউলৈ। আৰু উৎপল কলিতাৰ ময়ূক গগৈ জাৰ্চি নম্বৰ 9 ময়ূক গগৈক আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। এই বঁটা প্ৰদান কৰিছে আমাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক পুতুল শইকীয়া আৰু সাধাৰণ সম্পাদক মহিদুল ইছলাম বৰাই।
ময়ূক গগৈক বঁটা প্ৰদান কৰিব সাধাৰণ সম্পাদক মহিউদ্দিন ইছলাম বৰা আৰু পুতুল শইকীয়াই। ময়ূক গগৈ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ। $10,000 আৰু এটি মমেণ্টো। মঞ্জিত লিকছনে এই বঁটাটিত এটা ট্ৰফি আৰু নগদ $10,000 আছে। ৰূপজ্যোতি মোহন গোটেই টিমটোক তেওঁলোকে আছে, তেওঁলোকে আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আৰু এই বঁটাটি প্ৰদান কৰিছে আমাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। আমাৰ একালৰ সদস্য আমাৰ মাজৰ পৰা বিগত বৰ্ষত বিদায় মাগিছে প্ৰণৱ বৰা দেৱৰ সুৱৰ্ণত। আৰু এই বঁটাটিৰ লগতেই আৰু এটা পুৰস্কাৰ আছে। গৌৰৱ দে আৰু শিৱ গুপ্তাক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছো বঁটাটি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে। আৰু এই পুৰস্কাৰটো লাভ কৰিছে আজি চূড়ান্ত খেলৰ জাৰ্চি নম্বৰ 7 যোৰহাট টাউন ক্লাব এন লনুটচি। তেওঁ বৰ্তমান অনুপস্থিত। এয়া তেওঁৰ পুৰস্কাৰ যোৰহাট টাউন ক্লাবৰ মেনেজাৰ দিগন্ত দত্তই। তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়, চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। সেয়ে তেওঁলোকৰ দলৰ হয় মেনেজাৰে বঁটাটি ল'বৰ বাবে আমি ছয়গাঁও FCৰ দলপতিক আমন্ত্ৰণ জনাইছো। ছয়গাঁও FCৰ এটা ট্ৰফি আৰু নগদ $75,000 আগবঢ়োৱা হৈছে। আৰু দলটোৰ দলপতি বা তেওঁলোকৰ মেনেজাৰ থাকিলে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছো ট্ৰফিটো ল'বৰ বাবে। ছয়গাঁও FC দলৰ দলপতি আৰু পুৰস্কাৰটো গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ সন্মানীয় আৰক্ষী অধীক্ষক সুৰজিৎ সিং পানেশ্বৰ দেৱৰ ডাঙৰ হাতৰ পৰা।
ধন্যবাদ জনাইছো সন্মানীয় কামাখ্যা আমি ৰাইজসকলক মঞ্চটো অকণ খালী কৰি দিয়ক। এতিয়া আমি চূড়ান্ত খেলৰ বঁটাটি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আৰু চূড়ান্ত খেলৰ আজি শ্ৰেষ্ঠ দল যোৰহাট টাউন ক্লাব আৰু এই চূড়ান্ত খেলৰ খেলুৱৈসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু চূড়ান্ত খেলৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে আছে এটা ট্ৰফি আৰু নগদ 1 লাখ টকা আৰু বঁটাটি আগবঢ়াব আমাৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি আৰু এই প্ৰতিযোগিতাৰ দাতা শ্ৰী তপন কুমাৰ গগৈদেৱে। ইয়াৰ পিছতে আমি উইনিং টিমৰ সেলিব্ৰেশনৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছো আৰু তেওঁলোকক ট্ৰফি সহিতে টিম আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। চৰাইদেউ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত চেম্পিয়নটো ঢাক খাই গ'ল ভিতৰত যোৱাগে এইটো উঠাই দিয়া চেম্পিয়নটো ঢাক খাই গ'ল। অলপ শ্ৰদ্ধাৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ, চৰাইদেউ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত প্ৰথম বাৰ্ষিক নগেন গগৈ সুৱৰণী আমন্ত্ৰণমূলক প্ৰাইজমণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানটি সমাপ্তি হৈছে। এই অনুষ্ঠানত तो गाइस ये फाइनली मैच खत्म हो चुका है और आज का चैंपियन जो बना है जोरहाट चैंपियन हो चुका है। छयगांव को 0-1 से जीत दर्ज कर ली है जोरहाट और चैंपियन बन चुका है गाइस। और ये जो टूर्नामेंट है ना 22 नवंबर से स्टार्ट था और 29 नवंबर को फाइनली खत्म हो चुका है गाइस। और यहाँ के जो XMP थे उन्हीं के नाम पे और उन्हीं के फादर के नाम पे नगेन गोगोई के द्वारा टूर्नामेंट हुआ और आज सफल काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छे और सफल समाप्त हो चुका है गाइज। आज का ब्लॉग यहीं खत्म करें। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें गाइज। और देख रहे हो कि काफ़ी जाम हो चुका है रास्ता, देख रहे होंगे। और